अध्याय 3। समस्याएं आती रहती है। आपकी सकारात्मक सोच ही आपको समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है, क्योंकि समस्याएं तो जीवन में रोज ही आती रहती हैं। इनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें दूर करने का उपाय करना चाहिए। स्मरण रखिए, केवल मृत व्यक्ति के पास कोई समस्या नहीं होती। जीवन का अर्थ ही संघर्ष और समस्याएं हैं। आप चाहे कितने ही धनवान तथा स्वस्थ हों, एक न एक समस्या सदैव बनी रहेगी। अतः समस्याओं को कुशल खिलाड़ी की तरह हल करने का प्रयत्न कीजिए। उन्हें देख सुनकर चिंतित मत होइए और न घबराइए। विश्वास रखिए कि हर समस्या का कोई न कोई हल अवश्य होता है। यदि किसी कारण उसका कोई हल नहीं निकलता, तो उसके साथ मित्रता के भाव से रहना सीखिए। संसार में सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपंग होते हुए भी प्रसन्नता भरा जीवन व्यतीत किया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जूलियस सीजर जैसे महान व्यक्ति को भी कभी कभी दौरे पड़ा करते थे, पर उसने इस बीमारी को कभी उन्नति में बाधक नहीं बनने दिया। महाकवि मिल्टन और भक्त कवि सूरदास ने अंधे होने के बावजूद हृदयस्पर्शी कविताएं लिखीं। अतः आप भी बड़ी से बड़ी समस्या या बाधा को साहस से दूर कर सकते हैं। यह ध्यान में रखने की बात है कि भाग्यहीन व्यक्ति के लिए भी जीवन में उन्नति करने तथा प्रसन्न रहने का कोई न कोई द्वार अवश्य ही खुला रहता है। जीवन में समस्याएं तो रोज ही आती हैं। इन समस्याओं में भी सफलता के अवसर को खोज लेना चाहिए। बुद्धिमान और धैर्यवान व्यक्ति के लिए हर दिन हर क्षण खुशियों का अवसर है। ऐसा व्यक्ति भली प्रकार जानता है कि खुशी या नाराजगी हमारे अपने दृष्टिकोण पर अधिक निर्भर करती है, बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर नहीं। केरल के एक युवक को उसके पिता ने अपनी संपत्ति के हिस्से में से जो भूमि दी, वह उथले दलदल से भरी थी। उसमें अनगिनत मेढकों के सिवाय कुछ नहीं था। उस भूमि में खेती करने की तो कल्पना भी न की जा सकती थी। जबकि उसके दूसरे भाइयों को उत्तराधिकार में अच्छे और उपजाऊ भूमिखंड मिले थे, लेकिन वह युवक मेढकों से भरी उस उथली दलदली भूमि को पाकर भी अत्यंत प्रसन्न था। भाइयों ने उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि पिताजी ने भूमि का उचित बंटवारा नहीं किया। वह भूमि तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। वे उसे अपनी अपनी भूमि में से कुछ भाग देने के लिए तैयार हो गए। इस पर युवक ने अपने भाइयों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे अपने पिता के प्रेम पर पूरा विश्वास है। उन्होंने जो कुछ दिया है वह अनमोल है। मैं इससे संतुष्ट और प्रसन्न हूं। तुम लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इसी भूमि से कमाई करूंगा। वास्तव में युवक ने उस भूमि से वो कर दिखाया कि भाइयों ने आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा ली। उसने अपनी उथली और दलदली भूमि में पाए जाने वाले मेढक विशेषज्ञों को दिखाए। विशेषज्ञों ने बताया कि इन मेढकों की यूरोप और अमेरिका में बहुत मांग है। युवक ने विशेषज्ञों की सलाह पर मेढकों का निर्यात शुरू कर दिया। जो भूमि 2 कौड़ी की भी नहीं थी, दौलत की खान बन गई। अतः अपने दुख या दुर्भाग्य के दलदल को पाकर विचलित मत होइए, घबराइए नहीं। ध्यानपूर्वक विश्लेषण करिए। बहुत संभव है कि उस दुख या दुर्भाग्य में ही सुख और सौभाग्य के सितारे छिपे हों। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति सदैव आशा और विश्वास से भरे रहते हैं। जब व्यक्ति की भावनात्मक समस्याएं नहीं सुलझ पाती अथवा प्रकट नहीं हो पाती, तो तन मन में थकान एवं निराशा का भाव उत्पन्न कर देती हैं। इससे वह उदास और दुखी रहने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति स्वयं अपने दुख और उदासी का कारण नहीं जान पाता। अतः आप जब भी उदासी, अप्रसन्नता या निराशा से पीड़ित हों, तो किसी एकांत स्थान पर बैठकर गंभीरता से उसका मनन करिए। प्रायः लोग अपनी सभी समस्याओं को एक बार में ही निपटाना चाहते हैं। इस कारण वे समस्याओं या कठिनाइयों का समूह देखकर घबरा जाते हैं और उनके उत्साह पर पानी फिर जाता है। समस्याओं या कठिनाइयों को निपटाने का उचित उपाय यही है कि सबसे पहले उन सभी को लिख डालिए। इसके बाद उन्हें उनके महत्व के अनुसार क्रम से लगाइए। यह देखिए कि वर्तमान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी समस्या हल को पूरा है। फिर उस समस्या के हल को छोटे छोटे भागों में बांटिए और उसके प्रारंभिक करने में जुट जाइए। इस प्रकार एक समय में एक ही समस्या को हल करने में अपना ध्यान लगाइए। इस विधि को अपनाने से आपका मनोबल और उत्साह बढ़ेगा
एवं आप अपना कार्य अधिक कुशलता से करने के कारण सरलता से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। समस्या से निपटने का दूसरा उपाय यह है कि एक कागज पर इन प्रश्नों को सिलसिलेवार लिख डालिए। मेरी उदासी या निराशा का क्या कारण है? क्या किसी ने मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाई है? किस घटना, दृश्य या बात ने मेरे मन में हानिकारक भाव उत्पन्न किए हैं? क्या मैंने कोई गलती की है या किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया है? क्या मेरी कोई भावना या इच्छा ऐसी है जो सामाजिक तथा पारिवारिक नैतिक नियमों के विरुद्ध है? भूतकाल में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण भावनात्मक घटना हुई है जिसे मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूं या भूल गया हूं? क्या मैं अपनी काम वासना, क्रोध के आवेग, किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से उत्पन्न होने वाले भय को अंदर ही अंदर दबाए हूं? क्या किसी ने मेरे प्रेम अथवा विश्वास को तोड़ा है? यदि आप इन प्रश्नों को रात में लिखें तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद पूरी सच्चाई के साथ उनके उत्तर लिख डालें और शांति से सो जाएं। इस प्रयोग को 3 दिन तक दोहराएं। आपको अपनी अप्रसन्नता, निराशा और उदासीनता से उत्पन्न समस्या का सही कारण पता चल जाएगा। उस कारण के निदान के बारे में विस्तार से लिख डालिए। इस उपाय को ईमानदारी के साथ अपनाने से आपकी उदासीनता, अप्रसन्नता और निराशा दूर हो जाएगी, क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार हमारा चेतन मन जब अवचेतन में दबे भाव या घटना आदि को जानकर उसे प्रकट कर देता है तो हानिकारक मनोविकार स्वयं दूर हो जाते हैं। इसी से आपकी समस्याओं का अंत भी हो जाता है।